नमस्कार, सुप्रभात। मैं प्रत्युष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं शारदा कारखाना के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा इंडियन मैप का किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इंडियन मैप का जो श्रृंखला है इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखा था। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके कैपिटल कहाँ है, उसके गवर्नर कौन कौन हैं, उसके बाद उसका छोटा सा एक मैप भी देख लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हम लोग का है राज्य स्टेट के बारे में देखेंगे। आज हम लोग स्टेट के बारे में देखेंगे, कितने स्टेट हैं, उसके बाद उसका कैपिटल, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और जो भी हम लोग का इंडेक्स है या फिर रैंकिंग है उसको देखेंगे। बिना समय को गवाए हुए यह श्रृंखला आगे हम लोग बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए। आज जो हम लोग का सीरीज है इंडियन मैप का वो हम लोग का सेकंड है। ठीक है, पार्ट 2 है। उसके बाद आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य, उसके क्षेत्र का नक्शा, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ठीक है, पहले भारत के बारे में कुछ हम लोग सामान्य जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में राज्यों की जो संख्या है वो 28 है। आप सब कमेंट बताएं, क्योंकि कल आप लोगों ने पढ़ा यूटी की संख्या कितनी है। ठीक है, उसके साथ साथ कैपिटल भी कर दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करने से या फिर लिखने से आपको याद रहता है। ठीक, भारत का जो स्थल मंडल है या फिर पूरा जो हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भारत है वो 2.4% स्थान घेरता है। ठीक है, कल आप लोगों को हमने इसका क्षेत्रफल बताया था। ठीक है, क्षेत्रफल को लिख कर बताएं। उसके बाद जो जनसंख्या है, भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो पूरे विश्व की 17.5% निवास करती है। ठीक है, भारत में जो जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व का 17.5% निवास करती है, और ये पूरे विश्व का फर्स्ट, अर्थात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो भारत बन चुका है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। ठीक है, भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। इन 8 राज्यों का नाम आपको याद ही होगा। यहाँ से हम लोग का कर्क रेखा जाता है। ठीक है, वो कर्क रेखा आप कमेंट में बताएं। ठीक है, उसके बाद पूरब से पश्चिम। ठीक है, ये हम लोग का ईस्ट हो गया, ये हम लोग का वेस्ट हो गया। ईस्ट टू वेस्ट जो हम लोग का डिस्टेंस है वो है 2933, अर्थात 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट हम लोग का डिस्टेंस है। ठीक है, ईस्ट से लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, उसी के साथ उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हम लोग का डिस्टेंस है वो हम लोग का डिस्टेंस है कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक सामान्य जानकारी थी भारत के बारे में। कल हम लोगों ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को देख लिया था। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। 8 के राज्यपाल देख लिए, उपराज्यपाल देखे थे, उसकी राजधानी देखे थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है भारत के राज्य। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। आप सभी को मालूम होगा। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, पहला हम लोग का है अरुणाचल प्रदेश। ये जो हम लोग का है ईस्टर्न है, जो हम लोग का पूर्वी आता है, पूर्वी भारत में ये सब हम लोग हमारे स्टेट हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, सबका कैपिटल आपको याद होगा। उसके साथ हिमाचल प्रदेश, अब हम लोग ऊपर आ जाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
इतने भारत में राज्य हैं, ये कुल मिलाकर 28 हैं। ठीक है, आप सभी को इसका कैपिटल याद ही होगा, अगर नहीं याद होगा तो उसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक, चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग 10 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ये जो हम लोग का पूर्वी आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहला हम लोग का आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है ईटानगर, आप सभी को मालूम होगा। अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो है 18.25 लाख, मतलब 18.5 लाख वहाँ की जनसंख्या है। वहाँ के जो गवर्नर है वो हैं के.टी. परनाइक, वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, के.टी. परनाइक। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग का जनगणना आता है जो, ठीक है, जनगणना में यहाँ पर एक भी एससी मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं पाए जाते हैं, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी कमेंट बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पेमा खांडू। ठीक है, जो हम लोग का सीमा विवाद चलता है किससे, चाइना से, वो अरुणाचल प्रदेश को ही लेकर चलता है। ठीक है, पहला हम लोग का अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा जो हम लोग का आता है स्टेट वो आता है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का जो हम लोग कैपिटल है वो है अगरतला। त्रिपुरा में जो पॉपुलेशन रहती है वो लगभग 44 लाख वहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ के गवर्नर का नाम है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ठीक है, त्रिपुरा के क्या गवर्नर का नाम क्या है, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ठीक है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह हैं। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, माणिक शाह। वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, तो रेड्डी नल्लू के नाम से याद किया जा सकता है। और यही है हम लोग का त्रिपुरा का ब्लैंक मैप या फिर एक नक्शा है त्रिपुरा का, कि ऐसा ही हूबहू लगता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का अगला आता है, अगला आएगा हम लोगों का नागालैंड। ठीक है, 7 सिस्टर में नागालैंड, नागा जनजातियों के जो लोग रहते हैं। नागालैंड का जो कैपिटल है वो है कोहिमा। ठीक है, उसके साथ यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है ला गणेशन। नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है, ला गणेशन। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है। और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 42 लाख है। और वहाँ का जो डेंसिटी है ये है 919। ठीक है, आपको अब ये बताना है कि डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, जनसंख्या का जो घनत्व है किसी भी स्थान का कैसे निकालेंगे, क्योंकि कल बताया जा चुका है। ठीक है, और ये हम लोग का एक नक्शा जो हम लोग का नागालैंड का है। ठीक है, और ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि जो हम लोगों का पूर्वी जो हम लोग का राज्य है उसमें कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर एक भी शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पीछे उसको देखा है। अगला हम लोग का आता है वो आता है मणिपुर। मणिपुर का जो कैपिटल है वो है इम्फाल। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, अनुसुईया उइके। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन क्या है, मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है, तो अनुसुईया उइके। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, एन बिरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बिरेन। डेंसिटी है 130। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं अर्थात निवास करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर में 130 लोग ही निवास करते हैं, क्योंकि वो पर्वतीय या फिर पर्वतीय इलाका है। उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। उसके साथ साथ वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वेरी स्लो इन 10 ईयर। जो हम लोग का जनसंख्या या फिर जनगणना करते हैं तो जनगणना में हम लोग देखते हैं कि 10 सालों में कितनी प्रतिशत हम लोग का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो जो पूर्वी भारत है, पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों में अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखते हैं तो सबसे कम जो है वो हम लोग का किसका है, मणिपुर का ही है। ठीक है, और इसके साथ ही जो यहाँ का सेक्स रेशियो है अर्थात लिंगानुपात, वो भी सबसे कम तो नहीं, लगभग बराबर ही है,
क्योंकि 985 है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग का आता है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का कैपिटल आइजोल, सबको मालूम होगा। उसके साथ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहोमा, ठीक है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? लाल दुहोमा। वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? हरिबाबू कम्भमती, ठीक है। मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है? कम्भमती। वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 22.8%। वहाँ पर लगभग या फिर 23% कह दिया जाए, वहाँ पर ग्रोथ रेट है। सबसे कम कहाँ पर है आपको बताना है। और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 976 है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो हम लोग का स्टेट आएगा, वो आएगा असम, ठीक है। ये हम लोग का असम एक ब्लैंक मैप है, क्योंकि जो अगर हम लोग पूर्वी भारत देखते हैं, ठीक है, अगर पूर्वी भारत का ये ऐसे मैप है तो जो हम लोग का पूर्वी भारत है वो 3 भागों में बटा हुआ था प्राचीन समय में। एक था असम, ठीक है। आज़ादी या स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर एक त्रिपुरा हो गया और एक यहाँ पर मिजोरम हो गया। जब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि आप देश को एकीकरण कीजिए या फिर एक कीजिए, तो इन्होंने यहाँ के देसी राजा, यहाँ के जो राजा थे और यहाँ के राजा से जन्म संग्रह कराकर या फिर बातचीत कर कर एक किया, असम किया। और यहीं से करते करते अब यहाँ पे जो हो गए हैं वो 7 सिस्टर हो गए हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि जो हम लोग का पूर्वी भारत है, पूर्वी राज्य है, उसमें पहले कितने राज्य थे, तो पहले 3 थे, अब कितने हो गए हैं? 7 हो चुके हैं, ठीक है। असम के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो असम, ठीक है, असम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर, सबको याद होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गुलाबचंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? गुलाबचंद कटारिया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, शर्मा है ना, हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा है। और ये बताइएगा, झारखंड के एक मुख्यमंत्री थे जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, इन्हीं के नाम से हेमंत सोरेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन है लगभग 4 करोड़ है, 4 करोड़ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और डेंसिटी जो है 400 है, इक्वली या फिर लगभग 400 है, ठीक है। अगला जो हम लोग का स्टेट आता है वो आता है मेघालय, ठीक है। ये है हम लोग का मेघालय। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, सबको मालूम होगा। उसके बाद गवर्नर जो हैं वहाँ के फागू चौहान हैं, ठीक है। तो ये कमेंट कीजिए कि जो फागू चौहान है वहाँ के कौन गवर्नर, वो पहले किस स्टेट के गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा है, कॉनराड संगमा है कि कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद वहाँ का जो डेंसिटी है 132 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं 132 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। ग्रोथ स्पीड जो है वहाँ पर मतलब कितना परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, वो हुआ है 23%, ठीक है। और वहाँ का जो सेक्स रेशियो है 989 है, अच्छा सेक्स रेशियो है यहाँ पर, मतलब लिंगानुपात जो है बहुत अच्छा है। और हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्टेट में होता है? मानसून तो सबको मालूम है, या फिर चेरापूंजी, वो कौन से स्टेट में है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग का आता है सिक्किम, ठीक है। ये हो गया सिक्किम, जो आपको बताते हैं कि यहाँ से नेपाल और यहाँ भूटान के बीच में स्थित है, और यहाँ पर जगह चाइना, ठीक है। सिक्किम के जो अभी गवर्नर हैं उनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के गवर्नर का नाम क्या है? लक्ष्मण आचार्य। वहाँ का जो कैपिटल है गंगटोक है, गंगटोक। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं प्रेम सिंह तमांग हैं, ठीक है। सिक्किम के गवर्नर जनरल का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। और वहाँ का जो डेंसिटी है बहुत कम, मतलब 86 किलोमीटर पर वर्ग में मतलब 1 किलोमीटर में 86 लोग वहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। लगभग हो गया होगा 10 स्टेट के बारे में जो हम लोगों ने पूर्वी में देखा है, ठीक है, ठीक है। ख़त्म ही हो गया, एक बार रिवीजन कर लिया जाए।
ये हम लोग का हो गया पूर्वी स्टेट। तुरंत रिवीजन किया जाए जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं KT पन्नार, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं पाए जाते हैं। उसका त्रिपुरा का अगरतला है, ठीक है, वह मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह। उसके बाद नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो हैं। मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल है, और यहाँ के जो CM हैं बीरेन सिंह हैं। और मिजोरम का जो कैपिटल है वो है आइजोल, गवर्नर हैं हरिबाबू कम्बोमती। आसाम का जो कैपिटल है दिसपुर है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिस्वा शर्मा हैं। मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है संगमा। और सिक्किम के जो कैपिटल है वो गंगटोक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेमसिंह तमांगा। और लास्ट में जो हम लोग का आता है सेक्शन वो आता है, या फिर जो स्लाइड आता है उसका नाम है थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ आज इंडियन मैप या फिर इंडियन नक्शा, ठीक है, भारतीय नक्शा का दूसरा एपिसोड हम लोग समाप्त करते हैं। अगला जो हम लोग का आएगा वो हम लोग का और 8 स्टेट के बारे में देखेंगे, वहाँ का कैपिटल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर कौन कौन है। इसी के साथ शारदा कारखाना आपको थैंक यू कहता है। सो धन्यवाद, अब कल मिलेंगे।